असल पठन आव यह वेसनावन मगर बहर सूरत इख्तितामी तकरीर छु मैं करुन गोडनिची कथ ये सिविल सोसाइटी हज कथ करो सिविल सोसाइटी छुस न बह सिविल सोसाइटी छन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की सिविल सोसाइटी छो तुम सारी ये सिविल सोसाइटी अमुक डिजाइन इत पे स्टार्ट गोन कि यह गस आज ब्रो कम अज कम 30 वरी यह सोसाइटी बनोम क्या जरूरत ये वनस सनिस समाजस जन वनस समाजी बुराई दह दह बढ़ान जरूरियात वनस तम जरूरियात सान पूर कर खतर तम जरूरियात गाम जरूरियात पूर कर गाम तामीर तरक्की खतर या कम अज कम जन खास कर जन सन नौजवान नस्ल तम तरबियत तीज तरबियत करने खतर जरूरत एग्जीक्यूटिव बॉडी का तय हमारे सरों पर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन फिलहाल मुस्तकिल तौर कब ऐलान होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी मज गसन मतलब यह गस तय गसन एग्जीक्यूटिव बॉडी मज गसन ओहदार तय गसन सु खाक गस अवाम ब्रो किन यून तो पत गस फाल और उसके बाद क्या क्या आसन बिल्कुल कर मोहतरम इस सिविल सोसाइटी का मुद्दा और मकसद यही होगा कि ये पूरे गाँव के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए है, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे सफाई सुथराई के हवाले से हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के हवाले से हो, या किसी भी यानी इन ऑल रेस्पेक्ट्स ये सोसाइटी पेश रहेगी कि गाँव के जितने भी मसाइल होंगे उनको उजागर करें। इसमें ये किसी सियासी पार्टी की बुनियादी वजह है या ये यहाँ के आम लोगों की राय है? ना, ये सबसे पहले बात यही है कि ये बिल्कुल सियासत से मुबर्रा है, जहाँ बिल्कुल बालातर है, बालातर किसी भी सूरत में मतलब इसमें कोई भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी। हमने गाँव के सभी बाइज्जत जिसमें मतलब बहुत सी सियासी पार्टियों के साथ जो लोग वाबस्ता हैं सभी लोग आए थे और सब लोगों ने मतलब अच्छी तरह से कोऑपरेट किया कि हमें इस सोसाइटी की ज़रूरत है। बट साहब ये जो दहामा है इसको एप्पल टाउन के हवाले से जो शोहरत हासिल है, तो इस हवाले से इस सिविल सोसाइटी जो है इसका क्या रोल रहेगा? इस हवाले से ये रोल रहेगा कि मतलब जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ बात हो, उनके ऑफिसरान के साथ जो उनके ज़ोमा हैं उनके साथ बात होगी और जो नए मतलब तौर तरीके हैं इस हवाले से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और जो नई स्कीमें होंगे उनको भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ताकि यूथ एम्पावरमेंट हो जाएगी। नौजवानों की इस्लाह के लिए और जराइम के खात्मे के लिए इस पार्टी का क्या रोल रहेगा? सिविल सोसाइटी का मेन अहम मकसद यही है कि हमें नौजवानों को किसी तरह से उस तरह से मतलब अवेयरनेस कैंप्स का कायम होंगे, उनके लिए मतलब स्कूल हैं या काउंसलिंग सेशंस उनके लिए क्रिएट किए जाएंगे ताकि उनकी ज़िंदगी में सुधार आ जाए। जो इस वक्त समाजी जराइम है यानी दहेज है या नशा है या बाकी चीज़ें उनके हवाले से इस ये जो सिविल सोसाइटी है सिविल सोसाइटी का इनेकाद इसीलिए हुआ जितने भी मतलब सोशल इवेल्स हैं उनको इरेडिकेट करने की कोशिश की जाएगी। आखिर पर बट साहब आप यहाँ दहामा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दहामा के लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह से इसके साथ कोऑपरेट कर लें, सामने आ जाएं और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इंशाल्लाह इस सोसाइटी को कामयाब बनाएं ताकि इस पूरे गाँव की तरक्की हो जाए। रवायती तौर का हम पहले हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। सबसे पहले ये है कि यहाँ जो लोग आए थे इन्होंने सबों ने ये महसूस किया कि ये आज से 20 साल पहले ये सोसाइटी होनी चाहिए थी। महजिब और जो बागयूर का अकवाम ही वहाँ हर एक गांव में लगभग सोसाइटी है। ये सोसाइटी स्टेट लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी सिविल सोसाइटी काम कर रही है। ये गांव अभी तक सिविल सोसाइटी से महरूम था और आज हमने इस सिविल सोसाइटी का इनेकाद किया है, इसका बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत की है और हमारे बादशाह इसके चेयरमैन। गाँव की तरक्की के लिए इस सिविल सोसाइटी का क्या लाही अमल रहेगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा? गाँव की तरक्की के लिए यहाँ हर एक सेक्टर है, अगर यहाँ हार्टिकल्चर सेक्टर है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है या एनिमल हस्बेंड्री है, लेकिन हर एक सेक्टर में सबसे जो ज़्यादातर है आवाम जो नहीं जवानों की ज़रूरत है। हमारे यंग जो ही उन्होंने पढ़ा लिखा है वो इस वक्त बहुत ही मायूसी अपनी
तालीम से, अपने कैरियर से, अपने फ्यूचर से मायूस है। हम चाहते हैं कि हम उनको अपने रोज़गार के साथ वाबस्ता करेंगे, उनको एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता करेंगे, उनको हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता करेंगे, ताकि उनको जो एहसासी कमतरी है उस एहसासी कमतरी को दूर करने की कोशिश करें। एक और बात, आप अभी उनसे भी बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों का क्या मामला है। हमारे जो इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है कि वालिदैन को भी यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे जो, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, हम अभी बच्चों को शादी करते हैं, जिसको शादी करेंगे उसको भी मालूम नहीं है मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, जो शादी करके ब्याह कर अपनी बहू को लाता है उसको भी मालूम कि उसके साथ कैसे रोल प्ले करना है। मुझे हर एक को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। अगर हमारी सोसाइटी अच्छी तरह से फाल रहेगी तो यहाँ हर एक को काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे तालीम सेक्टर में भी है। हमें सिर्फ ये नहीं एक ऑफिसर बन के एक स्कूल में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ाते हैं, बल्कि ये देखना है कि हमारे उस्ताद को क्या वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ बच्चे आते हैं, क्या ऑफिसर्स का रोल क्या रहता है, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ खिड़कियाँ हैं, वहाँ बोर्ड हैं, वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सेक्टर भी देखना है। वो उस्ताद अगर पढ़ाता भी नहीं है वो सेक्टर भी देखना है। अगर कहीं प्रॉब्लम्स हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, दोनों सेक्टर को हमने नज़दीक जाकर देखना है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपकी चैनल का, आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया है। तो जैसे हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने इसके खदोखाल वाज़ेह किए हैं कि जो गाँवों की हम जहद तरक्की है उसके लिए सिविल सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया है। और सिविल सोसाइटी के साथ यहाँ पर माहिर तालीम भी जुड़े हुए हैं, जो नौजवानों की काउंसलिंग के बारे में या नौजवानों की जो उनके जो मॉरल डेवलपमेंट के लिए या उनकी तरबियत के लिए कोशिश रहेगी। और हर लिहाज से, जैसे कि अभी भट्ट साहब फरमा रहे थे कि ये गाँव जो है ये एप्पल टाउन के नाम से मशहूर है, लेकिन जो इस वक्त जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या जो इस वक्त टेक्निक्स हैं वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात करेंगे या हम हार्टिकल्चर के हवाले से बात करेंगे, जो इस वक्त हाई डेंसिटी का जो आज मतलब जिसकी ज़रूरत यहाँ पे है, या जो हमें जो इम्प्रूव्ड जो टेक्नोलॉजी है जिसकी ज़रूरत यहाँ पे एग्रीकल्चर में वो हमें अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम उसके लिए भी कोशिश रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो नौजवानों में जो इस वक्त बुराइयाँ हैं, जो इस वक्त जराइम हैं, जो जिन्होंने जन्म लिया है, उसके लिए सिविल सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया है। जितने भी यहाँ पे माहिर तालीम इसके साथ जुड़े हुए हैं या जो हमारे आइमा हजरात हैं वो जुड़े हैं, या गाँवों के बाशूर और बागयूर अवाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, नौजवान जुड़े हैं, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर तरह से हम इस गाँव की तामीर तरक्की लिए काम करेंगे और बिला मुआवजा करेंगे, वॉलंटरली करेंगे। किसी भी किस्म का हम इसके लिए कोई भी जो अहदेदार होगा या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा या जो इसके खादोखाल होंगे, इसके बायलास होंगे, किसी भी किस्म का मुआवजा वो नहीं लेंगे, बिल्कुल वॉलंटरली काम करेंगे। और बिल्कुल ये सियासत से बालातर होगा, जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने फरमाया है कि सियासत से भी बालातर होगा, किसी किस्म की सियासत नहीं होगी। भट्ट साहब, आप जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में रह चुके हैं, आजकल जो माशरे में बुराई दिख रही है वो ज़्यादातर कि अक्सर बेरोज़गार नौजवान हैं और वो शादी ब्याह वगैरह बाकी चीज़ जो ये अपनी ज़िंदगी के लिए अमलानी है उससे डर रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग लोन लेकर गाड़ी लाते हैं, बाकी चीज़ लाते हैं, तो आम लोगों के लिए या नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा ताकि वो अपनी टांगों पर खड़े होंगे अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं होगी? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पहले जो 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जो देखा गया है कि पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ है तब तो ज़्यादा पर लेबर सेक्टर की ज़रूरत थी जी। तो आज जो है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, AI है। आज जो आज बच्चों को जिस तालीम की ज़रूरत होगी, अपने जो खुद रोज़गार कमाने की जो बच्चों की जिस तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, जिस गाइडेंस की ज़रूरत है, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि हमारे पास जुड़े हुए हैं इस सोसाइटी के साथ जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो हमारे साथ माहिर तालीम जुड़े हुए हैं। हम बच्चों को उसी अंदाज से काउंसलिंग करेंगे ताकि वो अपना रोज़गार खुद कमाएं और ताकि वो जो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो बिज़नेस सेक्टर है, बिज़नेस सेक्टर को हम या एग्रीकल्चर सेक्टर को या हार्टिकल्चर सेक्टर को इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी ताकि खुद रोज़गार बच्चे कमा सकें।